रामू की घिसी हुई चप्पलों के चारों ओर धूल उड़ती है, क्योंकि वह गांव की सड़क पर जल्दी करता है। हर कदम उसकी बढ़ती चिंता को दर्शाता है। गहरी चिंता की लकीरें रामू की भौहों पर उभर आती हैं। उसका चेहरा निराशा और आसन्न तबाही का मुखौटा है। रामू के घर का टूटा हुआ दरवाजा उसके टूटे हुए जीवन का एक स्पष्ट प्रमाण है। मैं इतने कर्ज में डूब रहा हूं, अब कोई रास्ता नहीं है, रामू सोचता है। उसकी आवाज निराशा से भरी हुई है। धुंधली सुबह की रोशनी में रामू अपनी मां के बिस्तर के पास जाता है। उसके कदम चिंता से भारी होते हैं। उसकी मां अभी भी लेटी है। दर्द उसके चेहरे पर रेखाएं उकेरते हुए उसके होंठों से एक हल्की सी आह निकलती है। रामू की नजरें नरम पड़ जाती हैं। उसकी आंखों में गहरा अनकहा दुख झलकता है, क्योंकि वह उसे पीड़ित देखता है। कमरे में बेबसी की एक स्पष्ट भावना भर जाती है, जो उनके चारों ओर हवा में भारी लटकती है। वह हाथ बढ़ाता है। उसका स्पर्श कोमल, शांत सुबह में सांत्वना और देखभाल का एक मौन वादा। कठोर दिन के उजाले में पंचायत का आंगन गांव के जीवन की फुसफुसाहट से गूंजता है। सेठ हरिराम, गांव का साहूकार, अपने होठों पर एक घमंडी मुस्कान के साथ खड़ा है, जो उसकी शक्ति का मूक प्रमाण है। उसकी नजर रामू पर पड़ती है, जो निराशा से बोझिल है। रामू, अपनी जमीन गिरवी रखो, सेठ हरिराम ने घोषणा की। उसकी आवाज ठंडी गणना से गूंज रही थी। तभी तुम्हें कर्ज मिलेगा। रामू चुपचाप खड़ा है। साहूकार के शब्दों का भार उसकी आत्मा को कुचल रहा है। जैसे ही सूरज आसमान में अपनी आखिरी रोशनी बिखेरता है, लंबी छायाएं नदी के किनारे से फैलती हैं, रामू को सिलहूट में फ्रेम करती हैं। अकेला वह पानी के किनारे बैठता है। उसकी निगाहें उसके सामने गहरे घूमते हुए गहराई पर टिकी हुई हैं। हवा शांत हो जाती है, अनकहे विचारों से भरी हुई, जैसे वह नदी के ठंडे आलिंगन पर विचार करता है। एक मौन लड़ाई उसके भीतर चल रही है, जो गहरे होते पानी में प्रतिबिंबित होती है, जो उसकी आत्मा के उथल पुथल को दर्शाती है। जैसे ही डूबता सूरज आकाश को आग से रंगता है, एक बूढ़ा साधु शांत नदी के किनारे रामू के पास आता है। उसकी उपस्थिति आशा की किरण है। बहते पानी की कोमल ध्वनि उनके भाग्यपूर्ण मिलन के लिए एक शांत पृष्ठभूमि प्रदान करती है। ज्ञानी और जानकार साधु की आंखें रामू की निराशा को भेदती हैं, ज्ञान की जीवन रेखा प्रदान करती हैं। बेटा, हारने से पहले ही हार क्यों मान लेते हो? साधु पूछते हैं। उनकी आवाज शाश्वत सत्य से गूंजती है। हमेशा एक रास्ता होता है, बस उसे देखने की नजर चाहिए। भोर की पहली किरणें गांव के मंदिर के प्राचीन पत्थरों को चूमती हैं। रामू साधु के रहस्यमय शब्दों से त्रस्त होकर कार्रवाई के लिए खुद को तैयार करता है। वह प्रकट होता है। उसका चित्र मंदिर के ऊंचे द्वारों से घिरा हुआ है, जो संकल्प का प्रतीक है। एक आवाज के साथ जो जागते गांव में गूंजती है, रामू ग्रामीणों को मंदिर के मैदान में बुलाता है। उगता सूरज प्राचीन गांव के मंदिर को सोने से रंगता है। लंबी गंभीर छायाएं डालता है, जो सूखी धरती पर फैली हुई हैं। ग्रामीणों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच जाती हैं, क्योंकि वे इकट्ठा होते हैं। उनकी निगाहें दूर सूखे खेतों पर टिकी होती हैं, जो बहुत कम उम्मीद जगाते हैं। रामू आगे बढ़ता है। उसका चित्र मंदिर के पुराने पत्थरों से घिरा हुआ है। उसकी आवाज दृढ़ संकल्प के साथ गूंजती है। हमारे खेत सूखे हैं, रामू घोषणा करता है। उसके शब्द भारी चुप्पी को चीरते हुए निराशा के खिलाफ कार्रवाई का आग्रह करते हैं। उसकी आवाज में ताकत आती है, उद्देश्य से भरी हुई। क्यों ना हम सब मिलकर एक नहर खोदें? अकेले मुश्किल है, लेकिन साथ में आसान है। अविरत धूप के नीचे ग्रामीण नहर निर्माण स्थल पर एकजुट होते हैं। उनके आंकड़े कच्ची धरती के खिलाफ सिलहूट होते हैं। कुदाल का हर वार उनके साझा संकल्प का प्रमाण है, जिसकी गूंज सूखे परिदृश्य में गूंजती है। कड़ी धूप में वे खुदाई करते हैं। उनके माथे पर पसीना चमकता है। श्रम का एक संगीत, मांसपेशियों में खिंचाव, एक सामूहिक सपने से प्रेरित। जैसे जैसे नहर धीरे धीरे आकार लेती है, भूमि में उकेरी गई आशा की एक पट्टी विशाल आकाश के नीचे एक नहर निर्माण स्थल गतिविधि से गुलजार है। मानव प्रयास का एक छत्ता, जो परिदृश्य को नया आकार दे रहा है। दूर से एक अकेला व्यक्ति, सेठ हरिराम, दृश्य का निरीक्षण करता है। उसकी चुप्पी
उसकी उपस्थिति के भार को बढ़ाती है। उसकी आंखें अनकहे विचारों का सागर, निर्माण का सर्वेक्षण करती हैं। प्रत्येक गति मापी और जानबूझकर की जाती है। हवा मशीनरी और श्रम की आवाजों से कंपन करती है, फिर भी सेठ अलग रहता है। प्रगति का एक मूक दर्शक दृश्य उसके सामने खुलता है। महत्वाकांक्षा और परिश्रम का एक चित्रपट जिसमें सेठ एक रहस्यमय दर्शक के रूप में है। उनकी शांति बहुत कुछ कहती है, जो व्यस्त निर्माण स्थल की सतह के नीचे उभर रही एक गहरी कहानी का संकेत देती है। विशाल आकाश के नीचे नहर से पानी बहता है। प्यासे खेतों पर एक जीवनदायी शक्ति जारी होती है। सूर्य की रोशनी पानी की सतह पर नृत्य करती है। हर लहर चमक का एक क्षणिक चिंगारी है। पंक्ति पर पंक्ति फसलें ऊंची खड़ी हैं। उनके पत्ते समृद्ध पृथ्वी के खिलाफ एक जीवंत हरे रंग के हैं। एक हल्की हवा खेत से फुसफुसाती है, जिससे फसलें एक सम्मोहक लहराते नृत्य में झूमती हैं। हवा विकास के वादे से भरी है। नम मिट्टी की खुशबू पकती फसलों की मीठी खुशबू के साथ मिल रही है। प्रकृति का उपहार प्रकट होता है। पानी, धूप और उपजाऊ भूमि के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण का प्रमाण। रामू के विनम्र घर के अंदर एक कोमल क्षण प्रकट होता है, क्योंकि रामू अपनी मां को दवा देता है। उसकी नाजुक हाथ आगे बढ़ते हैं, कृतज्ञता के साथ खुराक स्वीकार करते हुए। एक कोमल मुस्कान उसके होठों पर आती है, जो गर्मी का एक प्रतीक है जो उसके चेहरे को रोशन करता है। उसकी आंखों के कोने सिकुड़ जाते हैं, जो वर्षों के ज्ञान और प्रेम को दर्शाते हैं। गांव की सड़क नए जीवन से गुलजार है, जो उज्जवल दिनों का प्रमाण है। बच्चों की हंसी गूंजती है। एक मधुर धुन कोमल हवा पर बहती है। प्रसन्न बातचीत हवा में भर जाती है, क्योंकि ग्रामीण पुन जुड़ते हैं। उनकी आवाजें समुदाय का एक ताना बाना बुनती हैं। गांव में खुशी की गूंज सुनाई देती है। पुनर्जन्म जीवन की एक जीवंत सिम्फनी। पंचायत के आंगन के विशाल आकाश के नीचे ग्रामीणों की एक लहर सेठ हरिराम के पास आती है। उनके भाव आशा और राहत का मिश्रण है। हर चेहरा अतीत की कठिनाइयों का भार वहन करता है, जो अब आभार की चमक से नरम हो गया है। एकजुट होकर उनकी आवाजें उठती हैं। आंगन के केंद्र में खड़ी आकृति की ओर निर्देशित हार्दिक धन्यवाद का एक कोरस। धन्यवाद सेठ हरिराम। हवा सामूहिक भावना से गुंजायमान होती है, जो सेठ हरिराम के उनके जीवन पर प्रभाव का एक शक्तिशाली प्रमाण है। आधी रात में सेठ हरिराम छाया में लिपटे बैठे हैं। मंद प्रकाश उनकी एकाकीपन का एक कठोर गवाह है। घर की शांति उस पर हावी हो जाती है। पछतावे और अनकहे डर से बुनी हुई एक भारी चादर। उसका चेहरा चिंता की गहरी रेखाओं से बना है। हर झुर्री उस बोझ का प्रमाण है जो वह उठाता है। अपने विचारों की भूल भुलैया में खोया हुआ सेठ अपनी गलती की विशालता से जूझ रहा है। उसके कार्यों का भार उस पर जम जाता है। एक अदृश्य शक्ति उसकी आत्मा को कुचल रही है। दम घुटने वाली शांति में उसका आंतरिक अशांति बढ़ता है, जो उसे पूरी तरह से निगलने की धमकी देता है। शांत सुबह की रोशनी में रामू और ग्रामीण गांव के मंदिर में इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे भक्ति में शांत हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार से सूर्य की किरणें आती हैं, जो वफादारों के झुके हुए सिरों पर सुनहरी चमक बिखेरती हैं। गांव वाले मौन प्रार्थना करते हुए हवा में शांति की स्पष्ट भावना भर देते हैं। मंदिर आशा और एकता के प्रतीक के रूप में खड़ा है, जिसके प्राचीन पत्थर पिछली पीढ़ियों की फुसफुसाहट के साथ गूंजते हैं। सुबह की धूप लंबी छायाएं खींचते हुए गांव की सड़क जागती है, जो दृश्य को प्रत्याशा से रंगती है। शांत सुबह के बीच रामू खड़ा है। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान है, जो आंतरिक शांति का संकेत देती है। उनकी आंखों में एक शांत शक्ति झलकती है, जो लचीलापन और अटूट भावना का प्रतीक है। एक गहन घोषणा उसके होठों से निकलती है, आशा के साथ गूंजती है। अंतिम पथ कभी हार नहीं है। उसकी आवाज शांति में गूंजती है, आशावाद की किरण। आखिरी रास्ता उम्मीद है।